हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हमारे हरियाणा में जितने भी आगे एग्ज़ाम होंगे, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो या फिर एस्टेट और सीटेट हो, उसके लिए हमें अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन जो है सरकार ने लगभग डाल दी है और ये तय हो गया है कि ये जो एग्ज़ाम होंगे आने वाले 1 या 2 महीनों में हो जाएंगे। तो उसी के लिए हमने एक सीरीज़ शुरू की है एजुकेशन के नाम से। इस चैनल पर किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आपको चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट पर आपकी कमांड थोड़ी सी जो कम हो, तो उस पर कमांड बनाने के लिए आप इस चैनल को देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक उठाते हैं वो उठाते हैं वर्ण। वर्ण हिंदी वर्णमाला में एक ऐसा टॉपिक है, जब बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, जब बच्चा स्कूल में जाने की तैयारी करता है, तो उसको सबसे पहले हम ANR का ज्ञान करवाते हैं, घर में ही हम करवाने लग जाते हैं। लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें से आते हैं किसी भी पेपर में, हिंदी जिस पेपर में जिसका फॉर्मेट में हिंदी होती है उसमें आते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज का वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और वर्ण जो होते हैं वह छोटे से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी वर्णमाला में 52 जो हमारे वो हैं वर्ण हैं। मैं लिखती हूँ 52 वर्णों के अंदर, जैसे मैं कै लिखती हूँ तो कै भी एक वर्ण है, च लिखती हूँ च भी एक वर्ण है, ए भी एक वर्ण है, आ ई, मतलब आगे हमारी जो ये सीरीज है वो चलती जाएगी। सारे के सारे क्या है, वर्ण है जिनको हम हिंदी में पढ़ते हैं और जिनसे हमारा जो अक्षर ज्ञान है वो शुरू होता है। तो आज वर्ण सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण होता है। कुछ पर्सन मान लिया पूछ लिया कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं, हमारा सीधा सा उत्तर है 52 वर्ण है। वर्ण के भाग कितने होते हैं, भेद कितने होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला है स्वर और उसके बाद दूसरा है व्यंजन। वर्ण के 2 भेद होते हैं। अब स्वर हिंदी वर्णमाला में 11 हैं। स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको बोलते समय हमारे मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती, वो होते हैं हमारे स्वर। अब 11 हैं, जैसे अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, री, ए, आई, ओ और औ। ये सारे के सारे क्या हैं, स्वर हैं हिंदी वर्णमाला में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 के 11 क्या है, स्वर है। अब हमने इस स्वर को भी 2 पार्टों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया हमारे हिंदी के अंदर। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ह्रस्व स्वर होते क्या है, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे। कम समय किन में लगेगा, जैसे अ है, ई है, ऊ है और री है। दीर्घ स्वर में क्या होगा, ह्रस्व स्वर की बजाय दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगेगा। ह्रस्व स्वर की बजाय जिन स्वरों को बोलते समय 2 गुना समय लगे वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो दीर्घ स्वर बाकी जितने बच गए हिंदी वर्णमाला में 4 तो ह्रस्व स्वर हैं और 7 क्या हैं, दीर्घ स्वर है। अ, ई और उ, ये तो है हमारे ह्रस्व स्वर। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। जितने बच गए आगे क्या है, वो दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन जो हमारा टॉपिक है, जो व्यंजन होते हैं हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किस तरीके से बोले जाते हैं, जैसे मैं कै लिखती हूँ तो कै का ये जो रूप है कैसे आया है, कै आधा था, कै के नीचे हलंत था, प्लस हमने ए को मिलाया तो पूरा का पूरा क्या बना, ये कै हमारा बन गया। उसी तरीके से चाहे कोई भी व्यंजन हो उसके अंदर जो होगा वो स्वर होगा ही होगा, और वो स्वर होगा हमारा अ। इसीलिए अ को एक अजातीय स्वर भी बोला जाता है। ए क्या है, एक अजातीय स्वर। अजातीय स्वर क्या है, अ। इसी तरीके से प्रत्येक व्यंजन के साथ ए मिला ही मिला होता है। आगे हम करते हैं व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, और जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई न कोई रुकावट पैदा होती है।
व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में कोई न कोई रुकावट पैदा होती है। व्यंजन को हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन, उसके बाद हम करते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ, और उसके बाद हम करते हैं ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, स्पर्श का मतलब होता है छूना। जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं मुख से तो हमारी जीभ कहीं न कहीं स्पर्श होती है, कहीं न कहीं छूती है, तो वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 25 स्पर्श व्यंजन है। इनकी हमने संख्या बताई थी कुल 33 व्यंजनों की। 25 कौन सा है? जैसे हम लिखते हैं क, च, ट, त और प, ये वर्ग हैं। 5 वर्ग है और प्रत्येक वर्ग में 5 ही वर्ण है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ और इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये हमारे क्या है? स्पर्श व्यंजन है। 25 कै से लेकर के मैं तक 5 वर्ग हो गए और 5 वर्गों में 5-5 वर्ण हो गए, तो इनकी संख्या कुल हो गई हमारी 25। आगे हम चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ मतलब कि बीच में स्थित जो होते हैं, अंत बीच में और स्थ स्थित, जो बीच में स्थित होते हैं वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब म के बाद हम लेकर के चलते हैं य, र, ल और व। टोटल 4 होते हैं, कुल 4 इनकी संख्या होती है हिंदी वर्णमाला में। ऊष्म हम पढ़ते थे, ऊष्म का मतलब ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? गर्म होती है। जब हम इन वर्णों को, इन व्यंजनों को बोलेंगे तो हमारी जीभ कहीं न कहीं मतलब वो कहते हैं ना, घर्षण पैदा होगा और घर्षण से गर्माहट पैदा होगी। गर्माहट यानी गर्माहट को हम ऊष्मा बोलते हैं, इसीलिए होते ऊष्म व्यंजन। यानी कि जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ में घर्षण पैदा हो वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। घर्षण पैदा कैसे होता है, गर्माहट पैदा कैसे होती है? हम बोलते हैं श, स, 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 श और ह। तो ये क्या है? ऊष्म व्यंजनों की भी संख्या हमारी हिंदी वर्णमाला में कितनी है? 4 है। अब हम ये देखते हैं कि 11 हमारे स्वर हुए, 33 हमारे व्यंजन हो गई। 11 और 33 इनकी संख्या कितनी हुई? कितनी हो गई? 44 हो गई। उसके बाद हमने बोला था कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, लेकिन इनकी संख्या हुई है 44। उसके बाद हम यहाँ एक और करते हैं, वो होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। यानी कि जो व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। 4 हिंदी वर्णमाला में संख्या। देखिए पेपर में यदि प्रश्न आ जाता है तो व्यंजन के कितने भेद हैं? व्यंजन के स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, 3 ही पार्ट हैं। उसके बाद जो अंतस्थ संयुक्त हमारा जो व्यंजन है ये एक अलग पार्ट है। जैसे हम करते हैं अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। अक्षय, त्रय, अज्ञ और श्रेय। जो हमारा अक्ष होता है, छ जिसको हम बोल देते हैं, वो होता है जैसे कै प्लस स और प्लस ए को मिला करके ये बनता है। उसी तरीके से तय प्लस रे प्लस ए और उसी तरीके से जय प्लस इयो प्लस अ और श्रेय जो होता है स प्लस रे प्लस ए। इस तरीके से जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं और स्वर का तो इनके अंदर रोल होता ही होता है। तो ये हो गए हमारे 44 और 4, टोटल इनकी संख्या हो गई 48। लेकिन हमारे 4 जो वर्ण थे वो अभी भी कहीं न कहीं छुपे हुए रह गए। हमने किया स्वर ओ पर, यानी कि औ पर ये खत्म हुए थे हमारे स्वर। उसके बाद एक चीज और आती है अंग और अह। अंग और अह, अंग जो होता है, अब इनको बोला जाता है, अंग और अह को बोला जाता है अयोग वाह स्वर। अयोग
सिर्फ अयोगवा। अयोगवा इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ना तो ये स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको हमने बोल दिया अयोगवा स्वर। उसके बाद एक चीज और हमारी रह गई, हमने किया क ख घ घ, ये यहां आया, ट ठ ड और ढ ये यहां आया। अब हम एक चीज और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन या विकसित ध्वनि। द्विगुण व्यंजन या हम करते हैं विकसित ध्वनि। हिंदी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि को देखते हुए दो विकसित ध्वनि या द्विगुण व्यंजनों को लिया जाता है। वो है हमारे, देखिए, एक तो है ड और एक है ढ। इन शब्दों की कुछ न कुछ खासियत होती है, इन वर्णों की कुछ न कुछ खासियत होती है, शब्द नहीं, वर्णों की कुछ न कुछ खासियत होती है। इसकी खासियत क्या होती है? इन दोनों वर्णों से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। शब्द की जब शुरुआत होती है तो किससे होती है? या तो ये ड होंगे या ये ड होगा। शब्द की शुरुआत इन दो वर्णों से कभी भी नहीं होती। ये वर्ण है या तो बीच में आएंगे या शब्द के हमेशा अंत में आएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्ण। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, जिसके टुकड़े ना हो उसके दो भागों में हमने बांट दिया, जो स्वर और व्यंजन। स्वर 11 थे, व्यंजन 33 थे। उसके बाद व्यंजन के पार्ट हमने 3 किए, स्पर्श, अंतस्थ और उष्म। एक हमारा आ गया संयुक्त व्यंजन। और स्वर के जो 2 पार्ट थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद हमने 2 विकसित ध्वनियाँ की या द्विगुण व्यंजन किए, ड और ढ। उसके बाद हमने अयोगवा किया, अंग और है, जो ना स्वर है ना व्यंजन है। अब एक प्रश्न मैं लास्ट में अगली क्लास में आपको इसका उत्तर बताऊंगी, आप सभी के लिए छोड़ती हूँ। आप बताइए कि हिंदी वर्णमाला में मैंने जो ये स्वर किए हैं, आज करवाया नहीं है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कौन से होते हैं? ये प्रश्न मैं आज आपके लिए छोड़ती हूँ कि हिंदी वर्णमाला में जो मूल स्वर हैं वो कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कौन से होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। और अगर एक बार फिर से आप करने जा रहे हैं HSSC, हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्राम सचिव या पटवारी या फिर एस्टेट और सीटेट की तैयारी, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। एक नई सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एजुकेशन के नाम से। आपको हम तैयारी करवाएंगे। हमारा आप टॉपिक डाल दीजिए कमेंट करके, कौन सा टॉपिक आपको करना है, किस सब्जेक्ट का करना है। अलग अलग टीचर्स आपकी क्लास लेंगे और आपको वो काम करवाएंगे। और चैनल पर आप यदि आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी है। और अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।